एक आदमी को पटना जाना था, टिकट बनाया, ट्रेन में चढ़ा, देखा कि मधेपुरा स्टेशन में जो पटना की ट्रेन लगी, इतनी भीड़, जनरल बोगी में पैर रखने की जगह नहीं। ये आदमी ढेर चालाक था, बोला बाप हम पटना कैसे पहुंचेंगे भाई, इतनी भीड़ है कि खड़े होने की जगह नहीं है। तो आदमी बड़ा चतुर था, चालाक था, होशियार था, ज्ञानी था, तो चिल्लाया, और लाइट कम थी, रात का समय, चिल्लाया सांप 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 सांप। सांप सांप वाले डिब्बे में इतनी भीड़ थी, हरकम मच गई। कोई दरवाजा से बाहर निकल रहा, कोई खिड़की से कूद रहा। बोला भैया जान बजी थी, कल जो पटना। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। ये आदमी मोज घुमाया, बोला कि वाह, पहले तो खड़े होने की जगह नहीं थी, ये हमारा दिमाग जो बेखोला चादर निकाला, सीट पे बिछाया, एक चादर ओढ़ा, सो गया। बोला कि अब तो हम पटना पहुंच जाएंगे। नींद लग गई। सुबह चाय वाले ने आवाज लगाई, चाय पी लो चाय पी लो। इसकी नींद खुली, एक चाय वाले को बुलाया, बोला बाबू इधर आ, जल्दी से एक कप चाय पिला दो, जरा ये बताओ गाड़ी पटना पहुंच गई? तू चाय वाला बोला पटना, ये तो मधेपुरा स्टेशन है। बोला की बोले, रात तो हम पटना वाली ट्रेन में बैठे थे। बोले ट्रेन तो ठीक बैठे थे आप, लेकिन दरअसल एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा था। यह बात रेलवे महकमा को पता चल गया, तो ऊपर से ऑर्डर दिया कि इस डिब्बे को छांट कर मधेपुरा में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। ढेर चालाकी करने वाला आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये ना सोचो कि अभी तो हम जवान हैं, अभी नमाज पढ़ने में क्या कहते हैं कि क्या जरूरत है, हम तो अभी नौजवान हैं, अभी दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है, अभी तो हम नौजवान हैं, रोजा रखने की क्या जरूरत है, अभी तो हम नौजवान हैं, नेक अमल की क्या जरूरत है। जब बूढ़ा हो जाएंगे हम मस्जिद पकड़ लेंगे, जब बूढ़ा हो जाएंगे हम नमाज शुरू करेंगे। मौत ना नौजवानों को छोड़ी है, ना बादशाह को छोड़ी है, ना फकीर को छोड़ी है, ना औरत को छोड़ी है, ना मौत बच्चे को छोड़ी है। मौत का वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है, वो जिस वक्त अल्लाह का हुक्म होगा उस वक्त इस दुनिया से जाना होगा। और कुर्बान जाइए, अभी तो सिलीगुड़ी 4 लड़का स्कॉर्पियो से सिलीगुड़ी जा रहा था, और कुर्बान जाइए ऐसा एक्सीडेंट हुआ, अब उधर से गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, चारों लड़के का जिस्म सही सलामत नहीं था, किसी का हाथ कहीं है, किसी का पैर कहीं है, किसी का जिस्म कहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। लाश को जमा करना आदमी को सोचने पर मजबूर हो गया। इसलिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह, दुनिया, अरे बोलो भाई, क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। और कुर्बान जी, मकान बनाने के बाद लोग कहते भी हैं
कि मकान अगर देखना है तो मेरा मकान देखो, मेरी हवेली देखो, मेरी कोठी देखो, मेरी बिल्डिंग देखो, कुर्बान जाओ। यहाँ मरमर संगे मरमर का पत्थर लगे हैं, कुर्बान जाए। सागवान का लकड़ी का ये दरवाजा है, ये खिड़की है। मैंने आसाम गुवाहाटी से लकड़ी मंगाई है और जयपुर से मैंने संगे मरमर का पत्थर मंगवाया है। कुर्बान जाओ, अच्छी बात है, खुशी की बात है, हम एतराज नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई गुजारिश करेंगे, यहाँ का घर बना लिए हो, वहां का घर के बारे में भी सोचो। यहां का घर बना लिए, वहां के घर के बारे में भी सोचो। इस घर में कितना दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 150 साल रहना है। लेकिन आपको पता है वहां कितना दिन रहना है? भाई लाइफ टाइम, लाइफ टाइम रहना है वहां, लाइफ टाइम रहना है वहां। वहां जाने के बाद यहां आने की इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। जहां हमेशा हमेशा रहना है, क्या आपने उस घर की तैयारी की है? कभी आपने अपने दिल से सोचा है कि नहीं, हकीकत में हमने ये घर तो बना लिया है, दुनिया हमने कमा लिया है, बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस मैंने बना लिया है, जमीन तो हर साल मैंने खरीद ली है, लेकिन कब्र का क्या बनेगा? क्या आपने कब्र का घर कभी बनाया? हमारे जमाती भाई समझाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, घर घर जाकर लोगों को समझाते हैं, घर घर लोगों को जाकर समझाते हैं कि मेरे भाइयों नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। एक नौजवान बोला हम अमीर हैं, तो लड़की पूछी कि आप अमीर हैं? तो लड़का बोला कि हाँ हम अमीर हैं। तो लड़की बोली कि ठीक है, तब हम आपसे शादी कर लेंगे, आप अमीर हैं ना? बोला हाँ हम अमीर हैं। शादी हो गई, शादी हो गई। ये लड़का अपनी बीवी को घर लाया, देखा झोपड़ी। तो लड़की बोली कि कौन अमीर है आप? झोपड़ी, महल कहाँ? इसका मतलब आप झूठ बोल के हमसे शादी किए? लड़का बोला नहीं, हम झूठ नहीं बोले हैं, हम अब भी बोल रहे हैं अमीर हैं। तो बीवी बोली कौन अमीर है? बोला हम तबलीगी जमात का अमीर है। कभी कब्र के बारे में सोचा? कितने लोग कहते हैं वो जब मौत आते देखल जाते, चिंता करने करे। एक आदमी लकड़ी का गठरी लेके जा रहा था रास्ते में, गरीब आदमी था, मजदूर आदमी था। सूरज डूब गया, अंधेरा था, ठोकर लगी, गिर गया। गिर गया तो चोट लगी, गठरी सर से गिर गई, चोट लगी। तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह, क्या जिंदगी तूने दी मौला, इतना गरीब बनाया, इतना गरीब बनाया कि या अल्लाह कमाऊं ना तो खाना ना मिले, ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मौत दे दे, हम मर जाएं। तकलीफ में बोला। उसी बस्ती का कोई मनचला लड़का उधरे पेड़ के पास बैठा हुआ था, वो सुन लिया, ओ ये मौत की दुआ मांग रहा है। ये काली चादर ओढ़ा ये लड़का, मुंह हाथ झांप लिया, अंधेरा था, ये बैठा पैर पकड़ के रो रहा था। उसके आगे माया खड़ा हो गया, बोला हो, बोला कैसा हो भैया? बोला हमें तो मौत। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए? बोला अभी तुम दुआ मांगे थे, अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह आग निकल गया, एक गठरी गिर गया, उठा दे जल्दी घर जीवो। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, आज जिस घर में हमेशा रहना है, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर
मालूम नहीं क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम। दिल्ली जाते हैं रिजर्वेशन टिकट बना लो, कलकत्ता जाना है टिकट रिजर्वेशन बना कर रख दो, मुंबई जाना है फ्लाइट का टिकट रिजर्वेशन बनवा कर रख दो। 1 महीना 2 महीना पहले तैयारी करके रख दो, ताकि सफर के दिन कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। और नौजवानों मुसलमानों होश में आ जाओ, मुंबई जाना है 1 महीना 2 महीना पहले टिकट बना कर रख लेते हो कि सफर के दिन हमें तकलीफ ना हो। कुर्बान जाओ, वहां जाना है, वहां की तैयारी कितनी दिन पहले होना चाहिए। बंबई का टिकट, कलकत्ता का टिकट, लखनऊ का टिकट, बनारस का टिकट 1 महीना 15 दिन 20 दिन पहले बना लेते हो। सुबह नाश्ते का इंतजाम बाजार से पहले ही लाकर रख देते हो। ठंड मौसम आ रही है, रजाई पहले से बना लिए, कंबल पहले से खरीद कर रख लिए कि ठंड के मौसम में रजाई काम आएगी, कंबल काम आएगा। मरना है उसकी कोई तैयारी किए, कब्र में सोना है उसकी कोई तैयारी किए, हशर के मैदान में आमाल का सवाल जवाब देना है, क्या आपने इसकी तैयारी किया? तो इंशाअल्लाह इसकी तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी नमाज है। सबसे पहली तैयारी नमाज है मेरे बच्चों। हम ये नहीं कहते हैं आपको कि आप तस्वीर लेकर मस्जिद में बैठ जाइए, नहीं, कारोबार छोड़ दिए, दुकान छोड़ दिए, खेती बाड़ी छोड़ दिए, सब काम धंधा छोड़ दिए, मस्जिद में बैठ जाए, नहीं नहीं, मजहब इस्लाम ये नहीं कहता है, उलमा ये नहीं फरमाते हैं। और कुर्बान जाओ, हम तो ये कहते हैं कि नमाज का वक्त जहां हो जाए, जहां हो जाए, जहां हो जाए वहां नमाज पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह पानी है, पानी से वजू बना लो, पानी नहीं है मिट्टी से तयम्मुम कर लो, नमाज वहीं पढ़ लो। दुकान में हो, नमाज का वक्त हो गया है, मस्जिद दूर है, दुकाने पे नमाज पढ़ लो। खेत में हो, मस्जिद दूर है, बस्ती दूर है, नमाज का वक्त हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह वहीं वजू बनाकर वहीं नमाज पढ़ लो। लेकिन एक बात याद रखना, नमाजी 6 क्वालिटी के नमाजी हैं। क्या क्वालिटी के नमाजी बोलिए? अरे बोलो ना भाई, गिनती कीजिए। असली कितना मिले? नकली, फसली 8 का, खाट का 360। असली, नकली, फसली 8 का, खाट का 360। अब ये पूरे नमाजी का तफसील हम नहीं बता पाएंगे, सुबह हो जाएगी। लेकिन जो पहला नमाजी जो है असली नमाजी, तो असली नमाजी की पहचान ये है, आंधी हो, तूफान हो, गम हो, खुशी हो, चाहे जैसा भी मौका हो, नमाज का वक्त हो गया है, जब तक वो नमाज नहीं पढ़ लेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं असली नमाजी। इसे क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, घर के अंदर में जनाजा हो गया है, अलम नमाज का टाइम हो गया। अब जनाजा क्या कहते हैं कि असर के टाइम में जनाजा होगी, अब जोहर का नमाज का वक्त, हम पहले नमाज पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। घर में शादी है, अब भाई शादी हो रही है, हम नमाज कज़ा क्यों करेंगे? कुर्बान जाओ। एक बात याद रखिएगा, आपने शादी या किसी वजह से जोहर की नमाज ताखिर कर दी, कज़ा कर दिया, वो पढ़ेंगे, असर में पढ़ेंगे, काम है अभी, तो वो नमाज आप असर में मगरिब में कज़ा पढ़ ली, आपने पढ़ी, वो छोड़ी नहीं, पढ़ लिए। लेकिन सुनो, उलमा फरमाते हैं कि जो नमाज आपने कज़ा कर दिया ना, सारी जिंदगी उस नमाज का कज़ा पढ़ते रहो, लेकिन वो नमाज का जो सवाब था नहीं मिलेगा, वो सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए जो नमाज को समझता है, जो नमाज को समझेगा, अल्लाह इज्जत की जिंदगी यहां भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा।